श्री राम इंटर कॉलेज तैयारी केराका जौनपुर, कक्षा 10, विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। इसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्न नंबर 3, घर का मक्खियों से बचाव का उल्लेख कीजिए। घर का मक्खियों से बचाव का उल्लेख कीजिए। घर को मक्खियों से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। इसमें मक्खियाँ गंदगी को पसंद करती हैं, गंदगी पर ही रहती हैं, गंदगी खाती हैं। इस नाते मक्खियों को घर से बचाव करने के लिए, मक्खियों से घर से बचाव करने घर पर साफ़ सफाई का उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब घर पर साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था रहेगी तो साफ़ सफाई से मक्खियाँ दूर रहती हैं। गंदगी होगी नहीं तो मक्खियाँ दूरी बना लेंगी। ऐसी स्थिति में नंबर 1 हेडिंग है स्वच्छता। घर को फिनाइल इत्यादि से धुल देना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ जो है गंदगी पसंद करती हैं, गंदगी में ही रहती हैं। तो घर को जब घर का वातावरण स्वच्छ रखेंगे, घर पर साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था करेंगे तो मक्खियों का घर में पनपना काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। तो घर पर नित्य प्रति धुलवाना चाहिए, घर को झाड़ू पोछा इत्यादि लगवाना चाहिए। जब झाड़ू पोछा इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ रहती है तो घर पर मक्खियों का आगमन कम से कम होता है। जब घर पर मक्खियों का आगमन कम से कम होता है, क्योंकि मक्खियाँ गंदगी में बैठती हैं, वहाँ पर अपने पैरों और पंखों पर विषाणुओं को लाती हैं और घर पर खाद्य पदार्थों पर बैठ जाती हैं, वहाँ पर छोड़ देती हैं। उस खाद्य पदार्थ का जो कोई सेवन करता है, उस खाद्य पदार्थ के माध्यम से उसके शरीर में विषाणु प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के उपरांत विषाणु तरह तरह के विकार उत्पन्न करते हैं। तो हमको घर से मक्खियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए घर पर साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। घर पर फिनाइल इत्यादि का छिड़काव करवाना देना चाहिए, पोछा लगवा देना चाहिए। घर पर झाड़ू नित्य प्रति होना चाहिए, जिससे गंदगी का अंबार घर में न रहे। जब गंदगी का अंबार घर में नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में घर को स्वच्छ वातावरण होगा। ऐसे में गंदगी वहाँ दिखाई ही नहीं देगी। जब गंदगी वहाँ दिखाई ही नहीं देगी तब मक्खियों का आगमन होगा नहीं। जब मक्खियों का आगमन होगा नहीं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर विषाणुओं को पनपने का अवसर कम से कम मिलता है। अगली टॉपिक पढ़ाएंगे प्रकाश एवं वायु की व्यवस्था। प्रकाश एवं वायु की व्यवस्था। घर में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। घर में प्रकाश की व्यवस्था उसी स्थिति में संभव होती है या बिजली या इन्वर्टर या सौर ऊर्जा की व्यवस्था जब रहेगी तभी घर में प्रकाश की उचित व्यवस्था रहती है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को आप खुला छोड़ देते हैं, उस पर मक्खियाँ आकर बैठती हैं। वायु की व्यवस्था घर में पंखों द्वारा भी पंखे चलाकर मक्खियों को भगाया जा सकता है। यदि बिजली है या इन्वर्टर है या सौर ऊर्जा की व्यवस्था है तभी घर में फैन को चला सकते हैं, फैन को चलाकर मक्खियों को भगा सकते हैं। यदि ये व्यवस्थाएं नहीं है तो ऐसी स्थिति में घर पर मक्खियाँ रहेंगी तो घर की गंदगी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में घर की गंदगी बढ़ेगी तो तरह तरह के विषाणुओं को पनपने का अवसर वहाँ अवश्य मिलेगा। जब घर में प्रकाश एवं वायु की उचित व्यवस्था होती है तो घर पर मक्खियों का आगमन कम से कम होता है। जब घर पर मक्खियों का आगमन कम से कम होगा तो ऐसी स्थिति में घर का
वातावरण शुद्ध रहता है। जब घर का वातावरण शुद्ध रहेगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया से बढ़िया रहेगा। अगली टॉपिक है मक्खियों के अंडे देने के स्थान को नष्ट करना। तीसरी टॉपिक है मक्खियों के अंडे देने के स्थान को नष्ट करना। मक्खियाँ गंदगी में अंडे देती हैं और गंदगी खाती भी हैं, गंदगी उनको पसंद भी है। ऐसी स्थिति में यदि घर के मक्खियों के अंडे को देने के स्थान को समाप्त करना है तो कूड़े कचरे करकट को आप साफ कर देते हैं तो घर के जो मक्खियों के अंडे देने के स्थान है वो समाप्त हो जाएंगे। जब मक्खियों के अंडे देने के स्थान ही समाप्त हो जाएंगे तो मक्खियाँ बढ़ेंगी ही नहीं। जब मक्खियाँ बढ़ेंगी ही नहीं तो गंदगी बढ़ेगी नहीं, गंदगी बढ़ेगी नहीं तो घर का वातावरण स्वच्छ रहेगा। तो घर पर मक्खियों के अंडे देने के स्थान को ही साफ कर देना चाहिए। जब अंडे देने के स्थान को ही साफ कर देंगे, माने गंदगी को ही साफ कर देंगे, तो मक्खियों को बढ़ने का अवसर कम से कम होता है। जब मक्खियों के बढ़ने का अवसर कम से कम होगा तो वहाँ का वातावरण स्वच्छ माना जाता है। उसके बाद है मक्खी मार कागज़ का इस्तेमाल। मक्खी मार कागज़ का इस्तेमाल। अगली टॉपिक है मक्खी मार कागज़ का इस्तेमाल। मक्खी मार कागज़ का इस्तेमाल करके भी मक्खियों को समाप्त किया जा सकता है। मक्खी मार कागज़ का कैसे हम प्रयोग करते हैं? आरंडी के तेल और रेजिन पाउडर को मिलाकर किसी कागज़ पर लगा देते हैं। उस कागज़ को मक्खियों के रहने वाले स्थान पर रख देते हैं। मक्खियाँ उस स्थान पर बैठती हैं, मक्खियाँ उस कागज़ पर बैठती हैं, उसकी गंध से मक्खियाँ मर जाती हैं। तो मक्खी मार कागज़ का इस्तेमाल करके भी मक्खियों को समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तो मक्खी मार कागज़ का प्रयोग करके मक्खियों को समाप्त किया जा सकता है। अगली टॉपिक है फार्मेलिन के घोल द्वारा। पांचवीं टॉपिक है फार्मेलिन के घोल द्वारा। फार्मेलिन का घोल एक संक्रामक पदार्थ है, एक विषैला पदार्थ है। इसको 1 चम्मच दूध में मिलाकर ब्रेड या रोटी या डबल रोटी पर लगाकर भिगोकर एक स्थान पर रख देते हैं। इस स्थान पर जहां मक्खियां अधिक से अधिक होती हैं, जैसे उस स्थान पर फार्मेलिन के घोल में से डूबी पाव रोटी या डबल रोटी को रख देते हैं। जितनी भी मक्खियां उस पर बैठती हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, वह मर जाती हैं। तो फार्मेलिन के घोल द्वारा भी मक्खियों को समाप्त किया जा सकता है। मक्खियों को जब समाप्त कर देते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है वह स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि मक्खियाँ घर पर गंदगी का अंबार फैला देती हैं, घर के वातावरण को अशुद्ध कर देती हैं। अगली टॉपिक है जाल द्वारा मक्खियाँ मारना। जाल द्वारा मक्खियाँ मारना। मक्खी मार जाल के द्वारा भी मक्खियों को
मारा जा सकता है, क्योंकि मक्खी मार जाल आता है, उसमें मक्खियों को लगा देते हैं और मक्खियाँ उस पर जितना बैठेंगी उसमें फंस जाती हैं। फंसने के बाद उनका मृत्यु होना स्वाभाविक है, क्योंकि मक्खी मार जाल द्वारा भी मक्खियों को मारा जा सकता है। ये मक्खी मार जाल होता है, इसके द्वारा मक्खियों को आप समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद है DDT द्वारा। DDT आदि द्वारा। DDT पाउडर और फिलेट के द्वारा भी मक्खियों को समाप्त किया जा सकता है। इसका छिड़काव कर देने से मक्खियां नहीं आती हैं। जब इसका छिड़काव कर देते हैं जितना स्थान पर, वहां पर मक्खियों का न तो प्रवेश होता है, न मक्खियां आती ही हैं, न ही मक्खियां वहां अंडा दे पाती हैं। ऐसे वहां का वातावरण स्वच्छ हो जाता है। तो DDT पाउडर और फिलेट के छिड़काव के द्वारा भी मक्खियों को समाप्त किया जा सकता है।